विश्वास को तोड़ना आसान है, लेकिन दोबारा बनाना असंभव नहीं। यह कहा जा सकता है कि विश्वास के बिना समाज कैसे चल सकता है। विश्वास मानवीय रिश्तों के मूल में है, चाहे वे रोमांटिक हो या अन्यथा। लेकिन क्या होता है जब वह भरोसा टूट जाता है? यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम अविश्वास पर बनी दुनिया में रह रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, हर किसी पर अपना भरोसा मत खोइए। यह अवश्यंभावी है कि किसी न किसी बिंदु पर कोई हमें ठेस पहुंचाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें डर में जीने की जरूरत है। बौद्ध दार्शनिक दाइसाको इकेदा बताते हैं कि जब हमारा भरोसा टूट जाए तो हम क्या कर सकते हैं। यदि कोई मित्र आपके विश्वास को धोखा देता है तो बस नई मित्रताएं बनाएं। हर किसी पर अपना भरोसा सिर्फ इसलिए मत खोइए क्योंकि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है। यदि आप किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप आहत या निराश होने से बच सकते हैं, लेकिन आप एक बंद संकीर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। सच तो यह है कि जिन लोगों ने गहरा दुख सहा है वे दूसरों के प्रति दयालु होने में सक्षम हैं। तुम्हें मजबूत बनना होगा। खुशी और शांति पैदा करने की बुद्धि भाग 2। वह चर्चा जारी रखते हुए कहते हैं कि कैसे उस व्यक्ति की खुशी के लिए नामम्य होरेंगे का जाप करने से स्थिति में बदलाव आता है, भले ही यह आखिरी चीज हो जो आप करना चाहते हैं। जब आप उनके लिए जप करेंगे तो या तो आप बदल जाएंगे या वह व्यक्ति बदल जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अस्वस्थ या खतरनाक स्थितियों में रहना होगा। हम दूर से भी किसी के लिए मंत्रोच्चार कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि पिछले अनुभवों के कारण सभी लोगों में विश्वास खोने से आगे बढ़ते हुए अद्भुत मानवीय रिश्तों का अनुभव करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। मुद्दा यह है कि पिछले अनुभवों के कारण सभी लोगों में विश्वास खोने से आगे बढ़ते हुए अद्भुत मानवीय रिश्तों का अनुभव करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। क्या दूसरों के साथ फिर से विश्वास कायम करना संभव है जब अतीत में कई बार इसके साथ विश्वासघात हुआ हो? संक्षिप्त उत्तर हाँ, यह बिल्कुल संभव है। शाक्यमुनि बुद्ध या सिद्धार्थ, जैसा कि उन्हें कभी कभी संदर्भित किया जाता है, ने सिखाया कि हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं है। इसके बजाय वर्तमान में सर्वोत्तम कार्य करके हम भविष्य को बदलते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक दिन एक नया दिन है। शाक्यमुनि की लोटस सूत्र की शिक्षा के आधार पर 13वीं सदी के बौद्ध सुधारक निचिरेन डेशोनिन ने सिखाया कि क्योंकि हम में से प्रत्येक के पास बुद्ध प्रकृति या बुद्धत्व है, हमारे पास खुद को अतीत से मुक्त करने की अंतर्निहित शक्ति है। उदाहरण के लिए, यदि आप अतीत में अस्वस्थ रिश्तों में रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में आपको बस इतना ही अनुभव होगा। यह तथ्य यह है कि आप मित्रता के साथ संघर्ष करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी किस्मत में अकेला होना तय है। संक्षेप में, बौद्ध धर्म सिखाता है कि हमारा भविष्य अतीत में जो हुआ उससे निर्धारित नहीं होता है। भविष्य पर हमारी पूरी शक्ति है। हमें दूसरों और स्वयं की संभावना पर विश्वास करने की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हमारा भविष्य अतीत में जो हुआ उससे निर्धारित नहीं होता, भविष्य पर हमारी पूरी शक्ति है। बेशक बौद्ध धर्म हमें किसी भी स्थिति में ज्ञान सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। सिर्फ इसलिए कि हम अन्य लोगों के लिए खुले हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भोला होना चाहिए या चीजों को करीब से नहीं देखना चाहिए ताकि हम बुरे इरादों वाले किसी व्यक्ति से धोखा न खाएं। बल्कि इसका अर्थ है आशा रखना और इस बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ना कि क्या हुआ है या किसी ने हमारे साथ क्या किया है। जब मैं अतीत में फंस गया हूँ तो आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूँ? पहला कदम जो हम उठा सकते हैं वह है अपनी स्थिति के बारे में ईमानदारी से और खुले तौर पर नामम्य होरेंगे का जाप करने का प्रयास करना। जब हम इसे दैनिक आधार पर करते हैं तो यह हमारे जीवन को हमारे भीतर मौजूद बुद्ध स्वभाव में निहित कर देता है। यह केवल चोट या क्रोध से कार्य करने के बजाय कार्रवाई करने का एक बेहतर स्थान है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने या बस उनकी खुशी के लिए जप करने का निर्णय लेंगे।
यह तय करने के लिए कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं, कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखना भी महत्वपूर्ण है। स्थिति की ओर इशारा करके यह कहने के बजाय, देखिए, इसीलिए मुझे इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आप कह सकते हैं, भले ही उस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया हो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। हम न केवल भविष्य की ओर देख सकते हैं, बल्कि हम एक ऐसे व्यक्ति भी बन सकते हैं जो विश्वासाधारित समाज में सकारात्मक योगदान देता है। प्रवंचक पत्रक। एक नामम्य होरेंगे का जाप करें और हमारी बुद्धत्व को प्राप्त करें। 2 फिर चोट और दर्द की जगह के बजाय उस जगह से कार्रवाई करें जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। 3 तय करें कि हम किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरों पर भरोसा करना कठिन हो सकता है। एक बार भरोसा टूटने के बाद खुद को खोलने और दूसरों की क्षमता पर विश्वास करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास पहले से ही इसके लिए एक असीमित स्रोत है, हमारी बुद्धत्व।